हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 11 अकाउंटेंसी जर्नल हमारा चल रहा था। जर्नल अप टू क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हो चुका था। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ अरुण गोविल एंड कंपनी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, जून 1 2022 अरुण गोविल एंड कंपनी पेड इनटू बैंक एज कैपिटल 6 लाख रुपीज। यानी इसके पहले क्या होता था कि ये स्टार्टेड विद कैश था, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होता था। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि अरुण गोविल एंड कंपनी ने क्या किया है, वही कैश कहाँ जमा कर दिया है, डिपॉजिट कर दिया, बैंक में कर दिया। तो कैश का कोई रोल है नहीं। तो यहाँ पर बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट रिसीवर। बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट, तो बैंक रिसीव कर रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल क्या है, तो टू कैपिटल अकाउंट। यानी बैंक डेबिट होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा। टोटल कितने से, 6 लाख रुपए से। सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं। जून 1 2022 क्या बनेगा, एंट्री आपका बन जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या है आपका, अमाउंट आपका है 6 लाख रुपीज, 6 लाख। ये फर्स्ट एंट्री सॉल्व हो गया। ठीक है, ये याद रखिएगा, कभी दोनों सामने नहीं होंगे। ये डेबिट से डेबिट इसके सामने, ये इसका है तो इसके सामने। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, यहाँ पे नरेशन लिखना है, ये आपको मालूम है। नरेशन मैं नहीं लिखता हूँ, वो आप लिखते हैं। ठीक है, डेट जून 3 परचेज गुड्स फ्रॉम मुकेश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो अब क्या कर रहा है, कंपनी मुकेश से खरीद रहा है माल, लेकिन नगद नहीं है, उधार है। तो अब डेट क्या लिखोगे आप, डेट 3 जून। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मुकेश। अब कितना लिखोगे, 2 लाख है, 2 लाख में से माइनस 2 लाख इंटू 10%। यानी क्या कह रहा है कि 2 लाख में से 10% माइनस करना है। तो 2 लाख का 10%, 2 लाख का कितना आएगा, 20,000। तो 20,000 2 लाख में से माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना, 1,80,000। तो 2 लाख वाला सामान कितने का मिला, 1,80,000 का मिल गया। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, ये तो आपको मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। जून 4 1/4 ऑफ द अबव गुड्स रिटर्न टू मुकेश फॉर नॉट बीइंग अप टू स्पेसिफिकेशन। यानी जैसा प्रोडक्ट मंगाया गया था उसमें से 1/4 प्रोडक्ट बिल्कुल अलग था, इसलिए मुकेश ने क्या कर दिया, 1/4 ऑफ द अबव गुड्स, इसलिए कंपनी ने मुकेश को 1/4 गुड्स रिटर्न कर दिया। रिटर्न टू मुकेश फॉर नॉट बीइंग अप टू स्पेसिफिकेशन। अब जब रिटर्न कर दिया तो रिटर्न 1/4 कितना आएगा, आपको जो 1/4 आएगा 1,80,000 का, वो आएगा 45,000। तो डेट आपको क्या है, जून। किसको रिटर्न कर रहे हो, मुकेश को रिटर्न कर रहे हैं। क्या हो रहा है, परचेस रिटर्न हो रहा है, ये मैंने आपको बार बार बताया है। तो मुकेश के पास माल गया, तो मुकेश क्या हो गया, रिसीवर हो गया। ठीक है, मुकेश डेबिट टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कंपनी के लिए फायदा है, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट इसको क्या कर दिया हम लोगों ने, क्रेडिट कर दिया। तो 1,80,000 इंटू 1/4। तो 1/4 करोगे तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, यानी 45,000 का प्रोडक्ट हम लोगों ने क्या कर दिया, मुकेश को वापस कर दिया। याद रखिएगा, यानी 2 लाख का माल खरीदे थे, 2 लाख में से 10% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया। तो यानी वो माल हमको पड़ा कितने का, 1,80,000 का। तो 1,80,000 में से 1/4 जो गुड था वो अकॉर्डिंग टू माई वांट्स नहीं था, वो जिस स्पेसिफिकेशन का मैंने मंगाया था उस स्पेसिफिकेशन का नहीं था, इसलिए हमने 1/4 गुड्स भी वापस कर दिया, यानी 45,000 हमने वापस कर दिया। 1,80,000 में से 45,000 माइनस करोगे तो बचेगा 1,35,000। यानी कंपनी जो है अब मुकेश को पेमेंट कितना करेगा, 1,35,000 ही पेमेंट करेगा। लेकिन आगे देखिए, जून 6 issued a check to मुकेश for the amount due to him after deducting 2% as cash discount। अब क्या कर रहा है कंपनी, जून 6 को कंपनी ने क्या किया, मुकेश को पेमेंट किया। लेकिन मुकेश को जो पेमेंट कर रहा है तो कैसे पेमेंट कर रहा है, थ्रू चेक पेमेंट किया। तो क्या किया, कंपनी को डिस्काउंट दे दिया। तो कंपनी को जब डिस्काउंट मिलेगा तो कंपनी के लिए फायदा है कि नुकसान, फायदा ही है, क्योंकि कंपनी को डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट रिसीव कर रहा है कंपनी। तो कंपनी डिस्काउंट रिसीव कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट डिस्काउंट रिसीव को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लेकिन दे रहे हैं किसको पैसा, हम मुकेश को दे रहे हैं, इसको याद रखिएगा। तो मुकेश रिसीवर होगा, मुकेश डेबिट। मुकेश को कितना देना है, 1,35,000 देना है टोटल। लेकिन टू बैंक अकाउंट एंड टू डिस्काउंट
रिसीव्ड अकाउंट, कितना डिस्काउंट उसने दिया? 1,35,000 का डिस्काउंट उसने दिया 2%। 2020 कैंसिल आउट, 1350, 1326, 2700 रुपए, यानी कंपनी को कितना फायदा हुआ? 2700 रुपए कंपनी को फायदा हुआ। तो कंपनी के पास से पैसा गया कितना होगा? तो 1,35,000 माइनस 2700, 33, 32,300, तो 1,32,300। देखिए पूरा हमने डेबिट इसको 1,35,000 से क्यों किया? अगर इसको हम पूरा उतना डेबिट ना करते, सिर्फ इतना लिख देते तो कल को वो फिर क्लेम कर सकता था। तो उसको मैंने दिया पूरा पैसा था, लेकिन वो खुश होकर इतना पैसा हमको क्या कर दिया? वापस कर दिया कि ये तुम्हारे डिस्काउंट रख लो। तो हमारे लिए इस वजह से ये इनकम हुआ। तो डेट 7 विड्रू फ्रॉम बैंक 2.5 लाख फॉर ऑफिस यूज एंड 10,000 फॉर पर्सनल यूज, यानी कंपनी क्या कर रहा है? बैंक से पैसा निकाल रहा है। बैंक से जब पैसा निकाला तो बैंक से दो पर्पज से निकाला, यानी बैंक से जब पैसा निकाला गया तो बैंक से पैसा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, यानी बैंक क्या है? गिवर है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है। एक ऑफिस यूज के लिए निकाला, दूसरा पर्सनल यूज के लिए निकाला। पर्सनल यूज जो होता है वो ड्राइंग होता है, ठीक है, और ऑफिस यूज के लिए क्या आएगा? कैश आएगा। तो अब कंपनी क्या कर रहा है? पैसा निकाला हुआ तो कंपनी के अंदर कैश आया होगा, वो अलग बात है। ऑफिस यूज के लिए भी आया और पर्सनल यूज के लिए भी आया। पर्सनल यूज के लिए क्या डेबिट करेंगे? हम ड्राइंग को डेबिट करेंगे, और ऑफिस यूज के लिए क्या डेबिट होगा? कैश। लेकिन क्रेडिट किसको करेंगे? बैंक को। क्यों? बैंक क्योंकि गिवर है तो अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट। तो एंट्री इसका जो बन जाएगा वो ये बन जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी हाँ, कैश अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश कितना निकाला था? कैश इसमें निकाला 2.5 लाख और 10,000 पर्सनल यूज, 2.5 लाख और 10,000 पर्सनल यूज, टोटल निकाला कितना? 2,60,000। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट, June 10 purchase machinery for 1 lakh and spent 5,000 on installation. Payment for machinery made by check, installation expenses were paid in cash. यानी कंपनी क्या कर रहा है? कंपनी ने मशीन खरीदी। मशीन कितने का खरीद रहा है? वो पूरे 1 लाख रुपए का मशीन खरीदा। तो मशीन आपका रियल अकाउंट है, ठीक है। लेकिन जब पेमेंट करने की बारी आई तो पेमेंट कैसे कर रहा है? जो 1 लाख मशीन की कीमत थी वो मशीन चेक के थ्रू पेमेंट कर दिया, और जो उस पर खर्च आया, ठीक है, इंस्टॉलेशन खर्च आया, उसको कैसे पे कर रहा है? वो कैश के जरिए पे कर रहा है। लेकिन पूरा तो इंक्लूड हमारा मशीन में ही होगा, यानी मशीन हमारी पड़ी कितने की? पूरे 1,05,000 की पड़ी। तो मशीन कंपनी के अंदर आया तो मशीन डेबिट होगा, लेकिन कैश जब हमने एक्सपेंस पे किया तो कैश हमारे पास से गया, ठीक है। जो कैश हमारे पास से गया तो कैश को क्रेडिट करेंगे। तो 5,000 हमने कैश में पेमेंट किया है तो 5,000 कैश हमारे पास से गया। दूसरा 1 लाख हमने चेक के थ्रू पेमेंट किया है, तो चेक हमारा क्या? बैंक है, बैंक पर्सनल अकाउंट है क्योंकि गिवर है वो, तो गिवर है तो इसलिए इसको भी क्रेडिट किया जाएगा। इसका एंट्री जो बनेगा डेट 10 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। टोटल मशीनरी पड़ी कितनी की? 1,05,000, यानी बैंक पे लिखाएगा आपका टोटल 1 लाख रुपए और कैश में कितना लिखाएगा? 5,000 रुपए, ठीक है। ये अब क्वेश्चन नंबर 17 का अप टू जून 10 तक ये क्वेश्चन सॉल्व किया। इसमें से कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 इज सोल्ड गुड्स फॉर 1 लाख टू अमर। अब देखिए क्या करें, कंपनी ने माल बेचा, किसको बेचा है? अमर को बेचा है। कितने का? 1 लाख रुपए का माल बेचा है, लेकिन कैश तो आया नहीं। इसका मतलब कंपनी ने क्या किया है? उधार बेचा है। 12 जून कंपनी ने उधार बेचा किसको? अमर को। तो अमर क्या है? रिसीवर है। अमर डेबिट क्या कर रहा है? टू सेल्स अकाउंट। कितने होता है? ये वाली एंट्री तो बहुत बार आ चुकी है, ठीक है। टोटल 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट डेट इज 13। अमर क्लियर्स हिज अकाउंट बाय गिविंग अ चेक ऑफ 98,500। चेक इज इमीडिएटली सेंड टू बैंक। अब अमर ने कैसे पेमेंट किया? चेक के थ्रू पेमेंट किया। लेना कितना था अमर से? 1 लाख रुपए, लेकिन उसे तुरंत पेमेंट किया है। क्लियर हिज अकाउंट बाय गिविंग अ चेक
अच्छा, जब उसने पेमेंट किया तो कितना पेमेंट सिर्फ करता है, 98,500 ही पेमेंट किया। इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी ने उसको क्या दिया होगा, डिस्काउंट दिया होगा, तभी तो वो सिर्फ कितना पेमेंट कर रहा है, 98,500। इसका मतलब 1500 कंपनी ने क्या दिया, डिस्काउंट दे दिया। जब कंपनी 1500 का डिस्काउंट दे रहा है तो कंपनी के लिए क्या है, ऑब्वियसली डिस्काउंट क्या है, नुकसान है। तो नुकसान अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। दूसरा, जो चेक उसने दिया उसको हमने तुरंत इमीडिएटली कहाँ भेज दिया, बैंक भेज दिया, तो बैंक में डिपॉजिट हो गया। तो अब एंट्री इसकी क्या बनेगी, डेट आपका है 13, इसकी एंट्री अगर आप बनाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि कंपनी ने अलाउ किया है, रिसीव तो किया नहीं, अकाउंट डेबिट, नुकसान है इसलिए डेबिट भी हो रहा है। कौन दे रहा है, अमर दे रहा है। अमर से लेना कितना था, टोटल 1 लाख रुपए लेना था, क्योंकि इसको 1 लाख से क्रेडिट पूरा करेंगे, ठीक है। अमर से लेना कितना था, टोटल 1 लाख रुपए, लेकिन उसने दिया कितना, सिर्फ 98,500, 500 1500 का हमने डिस्काउंट दिया था, तो 1500 हमारा लिए नुकसान हुआ, टोटल 1 लाख हो गया। नेक्स्ट डेट क्या है, 15 तारीख, परचेज्ड स्टेशनरी फॉर पर्सनल यूज 3000 एंड फॉर ऑफिस यूज 5000। देखिए क्या कर रहा है कंपनी कर रहा है, उसने क्या किया है, स्टेशनरी परचेज किया है। स्टेशनरी परचेज किया है दोनों, एक ऑफिस यूज के लिए भी खरीद रहा है और पर्सनल यूज के लिए भी खरीद रहा है। जब ऑफिस यूज के लिए खरीदेगा तो भाई स्टेशनरी ही पर डेबिट होगा, लेकिन अगर पर्सनल यूज के लिए खरीदेगा तो क्या डेबिट होगा, ड्राइंग अकाउंट, क्योंकि जो भी चीज वो पर्सनल यूज के लिए होगा उसके लिए ड्राइंग ही आएगा। स्टेशनरी क्या है, कंपनी के लिए एक्सपेंस है। तो आपका जो डेट है वो डेट अब आपका है 15 जून। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, पेमेंट कर रहा है कैश से टू कैश अकाउंट। स्टेशनरी कितने का था, स्टेशनरी था आपका 3000 का, नहीं सॉरी, ड्राइंग कितने का है, 3000 का, ऑफिस यूज के लिए कितना है, 5000। तो यहाँ पर 5000, यहाँ पर 3000, टोटल 8000, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर डेट 20, परचेज लैंड and paid 1% as brokerage and 15,000 as registration charges on it. Entire payment is made by check। यानी कंपनी क्या कर रहा है, जमीन खरीद रहा है। जमीन खरीदा तो कितने का, 2 लाख का, ठीक है। 2 लाख प्लस उसने क्या किया, 1% ब्रोकरेज भी पे किया, तो 1% 2 लाख का कितना आएगा, 2000 रुपये आएगा, प्लस 15,000 उसने रजिस्ट्रेशन भी पे किया है। तो 15,000, 2000 प्लस 2 लाख, टोटल कितने होंगे, 2,17,000 चार्जेस ऑन इट। इंटायर पेमेंट इज मेड बाई चेक। तो सबसे बड़ी चीज देखिए, लैंड खरीद रहा है तो सारा चीज लैंड में ही ऐड होगा, अलग अलग से हम पास कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, डेट है आपका 20, तो 20 में क्या कर लो, लैंड पे ही सब खर्च हो रहा है, तो लैंड अकाउंट डेबिट, पेमेंट कैसे कर रहा है, बैंक के जरिए, तो टू बैंक अकाउंट, टोटल कितना, 2 लाख 2000 प्लस 15,000, टोटल आया कितना, 2,17,000 रुपए, ठीक है। 2,17,000 रुपए ये हो गया। कंफ्यूज मत होइए, 1% ब्रोकरेज भी है, रजिस्ट्रेशन भी है, क्योंकि सब इसी पे हो रहा है और उसी वक्त हो रहा है, इस वजह से सारा का सारा अमाउंट इसी में ऐड हो गया, ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट इज वेजेस ड्यू टू लेबरर्स 20,000 एंड सैलरी ड्यू टू द क्लर्क 30,000। ये दोनों ड्यू है, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 30 जून, वेजेस क्या है, एक्सपेंस है, डेबिट होगा, सैलरी क्या है, वो भी एक्सपेंस है, डेबिट होगा। क्या करना, दोनों आउटस्टैंडिंग है, चाहो तो एक में ही लिख दो, चाहो आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखो, चाहे तो आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखो, दोनों सही है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट डेबिट, वेजेस कितना है, वेजेस आपका है 20,000, ये है 30,000, तो 20,000 एंड 30,000 इज इक्वल टू 50,000। अगर चाहो तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो अमाउंट अलग अलग आएगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, लेकिन इससे आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो भी काफी अच्छे होंगे। यहाँ तक कि जो भी क्वेश्चन में जो अब तक 17 तक हो गया, कोई भी डाउट आता है, कोई भी कंफ्यूजन आता है तो कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन करवाना है तो आप क्वेश्चन नंबर सेंड करिए, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाएगा।